हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई के लिए पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से सरिया बांधा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्लैब ढलाई के लिए जो आपको स्टील बांधना है वो कितने का होना चाहिए, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्लैब ढलाई के लिए स्लैब बीम भी बांधा जाता है। तो इस स्लैब बीम में आपको कितने का सरिया लेना चाहिए और आपको कंक्रीट किस ग्रेड का यूज़ करना चाहिए और स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट स्लैब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, स्लैब से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करेंगे और आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लैब ढलाई के लिए यहाँ पर सरिया बांधा जा रहा है। तो जो सरिया है वो आपको कितना मोटा देना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये तय करिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या कंस्ट्रक्शन है, रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है। रेसिडेंशियल अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, G+2 G+3 तक कर रहे हैं, तो आप स्लैब में 10 का सरिया दे सकते हैं, यानी कि 3 सूत का सरिया आप दे सकते हैं, जो कि सफिशियंट है। ये जो स्टील है उसका जो डायामीटर होता है, ये बिल्डिंग के कितनी हाइट बिल्डिंग की है और किस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है उस पर डिपेंड करता है। इन सारे लोड को कैलकुलेट करके जो हमारा इंजीनियर होता है वो बताता है, ड्राइंग में मेंशन करता है कि आपको कितना मोटा या कितना डायमीटर का आपको सरिया यूज़ करना चाहिए स्लैब में। लेकिन अगर आप G+2 G+3 बना रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं, तो आप 10 का सरिया दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि सरिया हम जो दे रहे हैं तो एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में हमको डिस्टेंस कितना देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप G+2 G+3 घर बना रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच का डिस्टेंस 5 से 6 इंच दे सकते हैं। या तो आप 5 इंच का प्रॉपर गैप दे दें या फिर आप 6 इंच का दें, इससे ज़्यादा आपको गैप नहीं देना है। इससे ज़्यादा आपका डिस्टेंस एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच का नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको वीडियो में बता दिया जाता है कि 5 इंच रखिए या फिर 6 इंच, तो कहीं 5 इंच कहीं 6 इंच लोग रख देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको रेगुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में। एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में आपको एक रेगुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप 5 इंच का गैप देना चाहते हैं तो आप पूरा 5 इंच का ही गैप देंगे, और अगर आप 6 इंच का डिस्टेंस देना चाहते हैं एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में, तो आप 6 इंच ही पूरी जगह पर मेंटेन करेंगे। आपको कहीं 5 इंच कहीं 6 इंच नहीं करना है। अब अगला देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कुछ इस तरीके से हम स्लैब बीम भी देते हैं अपने स्लैब के नीचे। तो स्लैब बीम में आपको मिनिमम 12 का सरिया यूज़ करना है, उससे पतला आपको सरिया नहीं यूज़ करना है स्लैब बीम में। स्लैब बीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्लैब बीम के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लैब बीम हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्लैब बीम में आपको मिनिमम 12 का स्टील यूज़ करना है। स्लैब बीम में और भी सरिया यूज़ होता है हमारा स्टीरअप के लिए, हमारे रिंग के लिए। तो रिंग में आपको मिनिमम 8 का सरिया यूज़ करना है, उससे पतला सरिया आपको नहीं यूज़ करना है। 8 के सरियों को लेकर के आप प्रॉपर स्टीरअप बनाएंगे, उसमें हुक्स प्रोवाइड करेंगे और फिर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि ढलाई के लिए कौन सा मसाला बनाएं, कंक्रीट का रेशियो क्या रखें। तो आपको कंक्रीट का रेशियो M20 ग्रेड का रखना होगा। M20 ग्रेड का मतलब कि 1, 1/2 एंड 3, यानी कि एक बैग अगर आप सीमेंट का ले रहे हैं तो 1.5 बैग आप
सैंड का लेंगे और 3 बैग आप एग्रीगेट का लेंगे। तो कंक्रीट के लिए जो सबसे बेहतरीन ग्रेड है नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए G+2 G+3 के लिए, तो वो M20 ग्रेड है, जिसमें 1 बैग सीमेंट का लेना होता है, 1.5 बैग 1.5 बैग आपको सैंड का, 3 बैग आपको एग्रीगेट को लेकर आपको उसको पानी के साथ मिक्स करना होता है और उसके बाद उससे आपको कंक्रीटिंग वर्क करना होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मोस्टली पूछते हैं कि स्लैब की थिकनेस कितनी हो, यानी जो हम स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं वो कितना मोटा होना चाहिए स्लैब। तो स्लैब आपकी जो है वो उसकी थिकनेस मिनिमम 5 इंच आप रखें, उससे कम ना रखें। 5 इंच से पतला रखने से आपके स्लैब में धमक हो सकती है। धमक इन द सेंस कि आपको हल्का वाइब्रेशन, जब उस पर आप कोई हैवी चीज़ रखेंगे तो आपको एक वाइब्रेटर की तरह कुछ वाइब्रेशन महसूस होगा। तो ज़्यादा पतला अगर स्लैब की थिकनेस रहती है तो ये एक मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है, और उसके बाद उसकी थिकनेस कम होगी तो वो लोड भी कम बियर करेगा। तो आपको मिनिमम स्लैब की थिकनेस 5 इंच रखनी है, उससे कम तो नहीं रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर